आई थिंक इस टॉपिक पे सब लोग बात करके भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों प्लेयर्स लाइक ब्रोहान क्रिक, आंसू फाती, डेले आली, क्या हुआ ऐसे प्लेयर्स का? दे वर लेबल्ड एज नेक्स्ट जेन मेसी, नेक्स्ट जेन रोनाल्डो, बेटर देन इवन मेसी एंड क्या कहते हैं, नेक्स्ट जेन सुपरस्टार्स की तरह उन्हें लेबल किया गया था। व्हाट रियली हैपेंड टू देम? टॉकिंग अबाउट आंसू फाती, he was deemed to be the number 10 after Lionel Messi. He was the Lamine Yamal before Lamine Yamal was even a thing. Talking about Dele Alli, he was the Jude Bellingham before Bellingham was even a thing. Brohan Kirk, he is the Ansu Fati. Yeah, that is very wrong of me to say कि Brohan Kirk is the next, he is Ansu Fati. वो खराब हो गया. But या फिर ये कहना चाहिए Kirk is the Ansu Fati is the new Brohan Kirk. Because the world cannot see two Messi play together, right? Right? Messi and Rohan Kirk in the same Barcelona would have been a killer. Like every team would have been doomed by then. And prime Ansu, prime Lamine in a team again. And prime Dele Alli in that Tottenham, in that England jersey would have been a killer. And ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपको दिखाई देने वाले हैं इस मेरी वीडियो में, जिनके बारे में मैं थोड़ा बहुत बात करूंगा एंड एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट रन्स बिहाइंड द बैकग्राउंड, जिसके बारे में हम बहुत थोड़ी सी बात करते हैं। हमें बस प्लेयर अच्छा कर रहा है तो तालियां बजानी है, गंदा कर रहा है तो गालियां देके उसे अपने क्लब से निकलवाना है। बट what it affects to a player's mental health, what goes in their mind, because of which the performance sometimes lead to ट्रेरेबल ट्रैश। व्हाट इज दैट थिंग? तो आज हम इस फुटबॉल के जो मेंटल पर्सपेक्टिव व्यू है एक प्लेयर्स का, जो कि काफी ज्यादा लोगों ने ओपनली बात भी करी है और जिनका थोड़ा सा देख के समझ में आता है, उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इफ दैट समथिंग इंटरेस्ट यू, आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो, तो प्लीज लाइक करना वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना एंड ऑब्वियसली वीडियो को शेयर करना फिर बनता ही है। तो लेट्स गेट बैक ऑन टू द वीडियो। अब आप देखोगे कि लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ बुरहान कर्क। एंड इस पर्टिकुलर स्टोरी से डोंट थिंक दैट आई एम लिंकिंग अप जस्ट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली अ प्लेयर। दिस मस्ट बी हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। बट एक ना ब्रेवरी लगती है और बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है कि आप ये ओपनली आके मीडिया में बात कर पाओ। बहुत ज्यादा, क्या पता आपके जो सुपरस्टार्स है उनको भी होती हो या नहीं होती हो, बट कोई खुल के इसके बारे में बात नहीं करता। बुरहान कर्क, a player who was deemed to be even better than Messi, better than Lionel Messi. Imagine, था तो मेसी का कजन ही वो, और वो मेसी से बेटर एक्सपेक्टेड था। क्या हुआ ऐसा जो बंदा का इतना गंदा डाउनफॉल हो गया? What really happened? Well, आप बोलोगे पुअर परफॉर्मेंस रही होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा, ये वो। उन सबसे ऊपर चीज थी मेंटल हेल्थ। 2008 में ही इवन गॉट द कॉल अप फॉर द यूरोज, बट ही डिक्लाइंड। अब लोग क्या सोचेंगे, क्यों डिक्लाइन किया होगा? भाई पार्टी वार्टी करनी होगी, मन नहीं होगा, अच्छा प्लेयर नहीं होगा, ये वो। नहीं, आपके सारे रीजन जो हैं ये गलत है। इट वॉज ही वॉजंट एबल टू हैंडल द मेंटल प्रेशर, द एक्सपेक्टेशंस, एंड द बिगेस्ट थिंग इज ही यूज्ड टू हैव एंजाइटी अटैक्स बिफोर एंड इवन इन द मिड गेम्स। अब लोग पूछेंगे यहाँ पे एंजाइटी अटैक क्या होता है? व्हाट इज बेसिकली एंजाइटी? एंजाइटी तो सबको होती है, बट व्हाट इज वो एंजाइटी क्या होती है जो एक अटैक में बदल जाए? लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं यार, सांस वास लेने में दिक्कत होती है तो एंजाइटी होती है। नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एंजाइटी अटैक, दैट इज अ पार्ट। व्हाट रियली हैपेंस इज, लाइक हर सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट होता होगा। व्हाट रियली हैपेंस इज आपका ब्रेन जो है स्टॉप हो जाता है। वो एक नेगेटिव चीज के बारे में जिसको लेके आप बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे होते हो उसके बारे में सिर्फ सोचते रहता है। वो फेलियर के बारे में सोचते रहता है। आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। आपका ऐसा प्रिटेंड होता है कि मान लो अगर आप सर्दी में भी होगे ना, -10 में भी होगे ना, इफ यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, आप पूरा स्वेट करने लग जाओगे। आपको ऐसा लगेगा आपको हार्ट अटैक आ रहा है। एंड इफ योर सिचुएशन इज मोर वर्स, यू माइट इवन ऑल्सो सी ट्रेमलिंग इन योर ट्रेमलिंग एंड फील शिवर्स इन योर बॉडी। आपको समझ नहीं आएगा कि आप कांप क्यों रहे हो, ये क्या हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा।
और ये काफी नॉर्मल इंसानों के साथ होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बट बीइंग विद अ फुटबॉलर द सिचुएशन गोज मच मच वर्स। एंड उस टाइम पे 2008-7 पे और खराब, क्योंकि तब मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। इट वाजंट टॉक्ड अबाउट मच। आपको पता है, there is a time when Gianluigi Buffon also said that he also faced a phase of depression, जहां पे उसे पता ही नहीं था कि वो है कौन, उसको पर्सनालिटी क्राइसिस सब कुछ हो चुका था। जो ग्लोरी आपको हर करियर में दिखती है ना, उसके पीछे के दूसरा पहलू होता है। सामने से चेहरा आपको बुरहान कर्क का गोल्स मारते हुए सब करते हुए दिख सकता है, मगर उसके पीछे दिमाग में क्या चीजें वो महसूस कर रहा है, क्या वो फील कर रहा है, वी कैन नेवर जज दैट। एंड व्हाट वी डू एज फुटबॉल फैंस, ठीक है, अच्छा निकला, क्रिटिसाइज करेंगे, गाली बकेंगे, प्रेशर डाल लेंगे, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो क्या पता परफॉर्म कर ले। ये तो वही बात होगी ना जो टिपिकली हम इंडियन पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, कि इंडियन पेरेंट्स ऑलवेज फील्स लाइक कि हमें हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट डालना है, हमें नेगेटिवली क्रिटिसाइज करेंगे ताकि ये पॉजिटिवली ग्रो अप कर सके, कि वो नेगेटिविटी को पॉजिटिवली चैलेंज ले लेंगे। बट सच बताना, क्या ये तुम्हें फीजिबल लगता है? हाँ, कुछ बच्चों के लिए काम कर सकता है, बट ओवरऑल सबके लिए इज इट फीजिबल? नहीं ना। ये तो यहां पे तो फुटबॉलर्स की बात हो रही है। इमेजिन द प्रेशर यार, इमेजिन दैट उसको एंजाइटी अटैक्स कितने खतरनाक लेवल पे होते होंगे। आप लोग बैठ के हम बात कर सकते हैं, उसने जो झेली है, आप लोगों को में भी लग रहा होगा क्या फुद्दू चीज बोल रहा है, भैंचो हटाओ इसे। ठीक है भाई, आप हटा दो, गालियां बक दो मेरे को कमेंट में, घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड आई होप पर आपके साथ ये कभी ना हो, क्योंकि एक बार आपने चीज महसूस कर ली ना, रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज क्या होती है। सेकंड, देयर इज डेले एली। Next Bellingham, before Bellingham was even a thing. The star of Tottenham Hotspur, the future star deemed of England. Under Mauricio Pochettino, he was a big thing. Mourinho के टाइम तक भी वो बड़ा चीज थी, मगर then comes out a documentary where Mourinho says that he doesn't train well. And interestingly there are certain football fans, मेरी एक महीने पहले भी किसी से बंदे से बात हो रही थी, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट डेले एली, एंड उनको कोई स्टोरी वोरी उसकी कुछ पता नहीं थी। मैं अभी भी हैरान हूं, काफी लोगों को, काफी फुटबॉल फैंस को डेले एली की स्टोरी नहीं पता है। ही वॉज लाइक कि नहीं भाई, वो तो ट्रेन नहीं करता था, डिसिप्लिन नहीं था, मौरिनियो ने भी उसके बारे में बोला था, उसकी वो स्टेटमेंट आई थी वेब सीरीज में, तो वो डेले एली की खुद की गलती है। डेले एली ट्रेनिंग में ध्यान नहीं देता था, डिसिप्लिन नहीं था, वो ढंग से कुछ करना ही नहीं चाहता था। Too soon we are judging everyone, we are judging too soon. 2023 गैरी नेविल के साथ इंटरव्यू में डेले एली ने बताया अपना बचपन, कि उसकी माँ नहीं थी शायद से, उसके बाप उसे मारता था, वो ड्रग्स में डील किया करता था, बेचा करता था, लिया भी करता था, एंड एवरीथिंग। एंड डिस्पाइट दैट 12-13 साल की उम्र में ये सब करने के बाद ही बिकेम अ फुटबॉलर। वो मेहनत देखनी है ना, डिसिप्लिन देखना है, ये डिसिप्लिन था भाई डेले एली में, ये डिसिप्लिन था। घर से सपोर्ट नहीं है भाई, पिट रहा है, ड्रग्स बेचने पड़ रहे हैं, ड्रग एडिक्ट हो रखा है, मगर नहीं भाई फुटबॉल खेलनी है, ये जज्बा था, ये जज्बा था भाई। ये तुम्हें देखा ना, कि तुम्हें लगता है कि जिन लोगों को लगता है कि भाई एली में पैशन नहीं था, ये नहीं, दिस वाज इट। एंड वो ही पैशन है जो डिस्पाइट हैविंग सो मेनी इंजरीज विद डेले एली, सो मेनी प्रॉब्लम्स विद सो मेनी क्लब्स, एवर्टन हो गया, बेसिक्टास हो गया, he is still trying to go ahead and play. That is the passion that Dele Alli has, and no one respects it. भाई उसका क्या जा रहा है, उससे तो पैसे कमा लिए होंगे, ठीक ठाक तो पैसे कमा ही लिए होंगे उसने अच्छे से, वो आराम से बैठ जाए भाई, कोई बिजनेस खोल लिया, कुछ भी ना करे, बट ही इज स्टिल आउट देयर, स्टिल ट्राइंग टू बी द प्लेयर दैट एवरीवन थॉट दैट ही कैन बी, क्योंकि टैलेंट उसमें कूट कूट के भरा है, उसमें किसी को संदेह नहीं है। बात होती है कई बार किस्मत की, वो उसके पास नहीं है। कई बार आप कितनी भी मेहनत कर लो यार, कई बार आप सब कुछ कर दो, पर अगर लिखा है कि आप नहीं कर सकते हो, तो फिर आप उसको टर्न करने के लिए पूरी मेहनत कर सकते हो, बट देयर इज -1% चांस कि आप वो एक्चुअल में कर पाओ। ये सीन मेरे को लगता है डेले एली के साथ रहा। एंड ऑल्सो जो लोग मौरिनियो वाली स्टेटमेंट की मैंने बात करी, द नेक्स्ट डेले एली की स्टेटमेंट है, मौरिनियो ने भी इसको कुछ वो नहीं किया। डेले एली ने क्लियरली बोला कि नेक्स्ट डे मौरिनियो अपोलोजाइज्ड टू डेले एली
that he was wrong about Dele Alli not training well and not taking football seriously. Jose Mourinho apologized to Dele Alli, guys. So आप लोगों का ये जो फंडा था ना कि नहीं मोरिनियो ने बोला था, तो सिक्के के दो पहलू होते, दोनों पढ़ लिया करो, हर चीज को पढ़ लिया करो. But again, the expectations of England fans, injuries, lack of form, everything took a toll on him. And what happened was कि वो अपने एक लाइफ के बुरे फेज से निकल चुका था. लोग कहेंगे वो बुरे फेज से तो निकल गया था ना, अब तो बड़ा हो गया, अब क्या प्रॉब्लम हुई? वेल, द प्रॉब्लम विच आई फील वुड हैव हैपेंड इज दैट कि डेले अली बड़ा हो गया, सब कुछ बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट हमेशा हर एक प्लेयर का डाउनफॉल आता है, हल्का सा लैक ऑफ फॉर्म आती है. और जब वो आया ना, वो उसका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, एवरीथिंग ट्रिगर्ड with the pressure that he had on him, with the expectations of Tottenham fans, Tottenham board management, and just everyone, football fans, England fans, and everything वो बहुत ज्यादा हो गया दिमाग में उसके. और जो उसकी फॉर्म शायद से थोड़े टाइम के लिए डिप होनी थी ना, वो उसके अंदर डूबता हुआ गया. इंजरीज आई, फिर बेंच कर दिया गया, एवर्टन में भेज दिया गया, वो डूबता ही चला गया कि मान लो उसके रस्सी से पत्थर बांध दिया, वो डूबे ही जा रहा है. कोमो, आप ये सोचो बंदा अभी भी कोमो में आता और एक ऐसे फॉल के लिए उसे रेड कार्ड दे दिया जाता जो कि रेड कार्ड था भी नहीं. मतलब रूबन लॉफ्टस-चीक ने खुद, भाई डेले अली ने स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करे थे कि लॉफ्टस-चीक को लगा कि उसे येलो मिलने वाला है फॉर डाइविंग. काइल वॉकर, द एसी मिलान कैप्टन जिस टाइम पे था, ही वाज आल्सो अर्जिंग द रेफ टू नॉट गिव अ रेड टू डेले अली. डेले अली की स्टोरी इतनी वैसी है कि यहां पे प्लेयर्स भी नहीं चाहते कि उसे ऐसे रेड मिले, एंड इट वाजंट इवन अ फाउल. और भी ऑपोजिशन प्लेयर था, बट यस, इट वाज इन हिज इंग्लैंड टीममेट एंड एवरीथिंग. आप अभी भी, और इसके बाद भी मेरे को पता है कई यूनाइटेड फैंस होंगे उनको नहीं समझ में आएगा. लोग बोलते ना, मेंटालिटी की बात करते कि भाई रोनाल्डो की मेंटालिटी सबसे हाई है यार, रोनाल्डो जैसी मेंटालिटी. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. मगर एक ऐसा प्लेयर जिसकी मेंटालिटी उस जितनी है ना, और काफी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है, जिसके बारे में बात ही नहीं होती, दैट इज हैरी मैगवायर. दैट इज हैरी मैगवायर. उस बंदे ने जितनी हेटरेट झेली है ना, अगर गलती से आपको या मेरे को उतनी हेटरेट पूरी दुनिया से मिल जाए ना, भले ही आप बोलोगे अरे वो तो पैसे छाप रहा था, भाई मैं पकड़ाया तो आपको 1 करोड़ रुपए और गालियां खाओ. जहां जाओ उधर गालियां खाओ, जहां जाओगे आपकी बीवी, सबका मजाक उड़ाया जाएगा, एक एक चीज का मजाक उड़ाया जाएगा. आप ना मेंटली झेल नहीं पाओगे उसे, आप झेल नहीं पाओगे. यू लुक एट नाउ हैरी मैगवायर, 2-3 साल से द लेवल दैट ही इज परफॉर्मिंग, ही इज प्लेइंग वेरी वेल यार. इंटरेस्टिंगली यहां पे, जहां पे यूनाइटेड के प्लेयर्स में यूनाइटेड फैंस को सबको गालियां देनी होती हैं, वो पर्टिकुलरली वो मैगवायर को ट्रोल नहीं करते, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि मैगवायर हैज लिफ्टेड अप हिज परफॉर्मेंस, और वो गलतियां नहीं कर रहा है जो पहले ओन गोल्स, अपने प्लेयर को फाउल कर देना, ही हैज अबव दैट. अब वो गोल करता है भाई, लेट विनर स्कोर करता है. पोर्टो वाले मैच में भी उसने लेट विनर स्कोर किया, यहाँ पे लियोन वाले मैच में भी उसने लेट विनर स्कोर किया. मेंटालिटी देख रहे हो, ये मेंटालिटी है भाई कि पीक बॉटम. एंड इसका साथ में क्रेडिट उसकी वाइफ को भी जाता है, क्योंकि उसने भी बहुत क्रिटिसिज्म झेला होगा. भाई क्रिटिसिज्म जब इतना बढ़ जाता है ना, इतने लेवल पे, आप अगर याद करोगे ना, यश दयाल वाला जो इंसिडेंट था, आईपीएल जो लोग देखते हैं, जो 5 छक्के खाए थे उसने रिंकू सिंह से, उसकी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में उसके मजाक बन रहे थे. इमेजिन उसको कितना बड़ा टोल पड़ा होगा मेंटली. बट नहीं, अब आएंगे भाई हम, अब क्रिटिसाइज करेंगे हम ओनाना को. नेवर नोइंग व्हाट इज गोइंग बिहाइंड. क्रिटिसिज्म होना चाहिए, हर प्लेयर का क्रिटिसिज्म होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट ओनाना का क्रिटिसिज्म उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे होना चाहिए, बट हम रियलाइज नहीं करते हैं कि क्रिटिसिज्म एंड ओवर क्रिटिसिज्म के बीच में जो एक फाइन लाइन होती है ना, उसको हम इजीली ऊपर कर देते हैं. A keeper without no confidence is not a keeper, and that I think is the problem with Andre Onana, जो कि मैं हमेशा से बोलता रहा हूं. यूनाइटेड में आने के बाद जो फैंस की एक्सपेक्टेशंस एंड सब कुछ रही, दैट टुक अ टोल ऑन हिम इन मेंटली. ओनाना की टेक्निक को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. वी हैव सीन इट फॉर अयाक्स, वी हैव सीन इट फॉर इंटर मिलान इन द चैंपियंस लीग, इन द चैंपियंस लीग फाइनल्स. वी हैव सीन इट, ही हैज अ वेरी गुड टेक्निक, ही हैज एवरीथिंग. सो व्हाट हैपेंड, जो प्लेयर चैंपियंस लीग का उस सीजन का बेस्ट गोलकीपर था, वो एकदम से इतना खराब कैसे? वही सेम बंदा है, कोई इंजरी भी नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर क्या हुआ? मेंटेलिटी.
मेंटल मेंटल एंड मेंटल। जब कीपर खुद को डाउट करने लग जाता है, जब कोई एक प्लेयर खुद को डाउट करने लग जाता है ना कि एम आई गुड इनफ टू बी हियर, एम आई, क्या ये जो फैंस मेरे को गाली दे रहे हैं क्या ये सही दे रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्या मैं गाली खाने लायक हूँ, क्या मेरे को यहाँ से छोड़ देना चाहिए, सब कर देना चाहिए। दिस इज द थिंग। सेम यू लुक एट आंसू फाती। लोग इंजरीज की बात करते हैं बट नेवर द मेंटल टोल दैट गॉट टू हिम। डीम्ड एज नेक्स्ट लियोनेल मेसी, नंबर 10 की जर्सी देना इन बैक टू बैक इंजरीज। अब आप आंसू फाटी को देखो, आंसू फाटी वो आपको ड्रिबल्स, वो शॉट लेते हुए दिखाई नहीं देता जो आपको वो इंजरी से पहले देता था। वाई? प्लेयर वही है, टेक्निक वही है, और अभी भी वो उसको इतना कुछ फिजिकलिटी वाली वाइज प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम बीइंग ही इज नॉट बिलीविंग इन हिमसेल्फ। हिज बिलीफ इन हिमसेल्फ जो मीडिया में दिखा पाता है वो पिच पे नहीं दिखा पाता विद द बॉल। आप कल वाले मैच का भी एग्जांपल ले लो, उसके पास एक अच्छा ऑप्शन था, एक अच्छा शॉट था गोल मारने का, प्रोबेबली उसकी जगह रफीनिया होता, इट वुड हैव बीन इन द नेट, वी कुड हैव वन 2-0 और एटलीस्ट इट वुड हैव बीन ऑन द टारगेट, बट वो गोल टारगेट पे भी नहीं था अंसु फाती का। व्हाई? Never ever take things like anxiety and depression too lightly. You might even not know आपके बगल में जो बंदा बैठा है वो भी उससे सफर कर रहा हो। You might know, और हम तो फिर भी छोटे लेवल पे सफर करते हैं, अगर करते भी हैं तो आई फील लाइक किसी का भी ऊपर छोटा लेवल नहीं होता है, ठीक है, बट जो उधर प्रेशर होता है ना फुटबॉल फील्ड पे, जब आपको 50,000 लोग गाली दे रहे हो स्टेडियम में, आप अपना फोन उठाओ, आपको बस गालियां 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 दिखाई दे सोशल मीडिया पे, बस हर जगह आपको बस लोग कह रहे हो कि बस भाई से हटा दो, हमारी जिंदगी से हटा दो। दैट इज अ टाइम जहां पे मेंटल टोल पड़ता है, वो उसको झेल पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इसलिए यूनाइटेड को सब लोग अवॉइड करते हैं, नॉट बिकॉज इट्स अ बैड टीम, बिकॉज द प्रेशर, द टॉक्सिक प्रेशर दैट इट ब्रिंग्स ऑन योर मेंटल हेल्थ। टॉक्सिक प्रेशर की यूनाइटेड के अंदर बोर्ड की गलती होती है, सबकी गलती होती है, बट प्रेशर इज ऑन द प्लेयर्स एंड ऑन द मैनेजर, क्योंकि मीडिया फेस वो है। हमेशा धज्जियां उड़ा के रख दी जाती है। एंड इट हैपेंड विद शावी हर्नांडेज आल्सो। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, इट हैपेंड विद शावी हर्नांडेज आल्सो। उसका उसने जब छोड़ने का डिसीजन लिया था ना, हम इतने एज अ फैन इतने डिटोरिएट हो चुके थे। आई डिसगाइज दैट बार्सिलोना फैंस जिन्होंने वो काम किया, हम उसकी बीवी के कमेंट सेक्शन में जाके गालियां लिख रहे हैं, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को गालियां लिख रहे हैं हम। शावी की पुरानी पोस्ट चेक करोगे ना, जो उसकी फैमिली के साथ, उसमें हमने गालियां लिखी हुई। डिस्पाइट वहां पे जाओ कैंसेलो वगैरह था, इनाकी पेन्या कीपिंग पे था, वो तो बहुत ही गंदा हग रहा था। नहीं जी नहीं, हम शावी के बच्चों को गालियां देंगे। इस सब मेंटल टोल के बाद शावी डिसाइडेड दैट ही वुड लीव, बट उसके बाद हमने कन्विंस कर लिया, फिर हमने उसे वापस सैक कर दिया। इसलिए उसने इंटरव्यू में कहा भी कि मे बी आई वॉज टू इमोशनल विद बार्सिलोना एंड दैट माइट हैव कॉस्ट मी समथिंग, बट इट इज व्हाट इट इज, आई लव माई क्लब। ऑल आई एम सेइंग इज जस्ट रिस्पेक्ट। अगर कोई बंदा बोले ना कि वो मेंटल हेल्थ से डील कर रहा है, इफ यू सी सम फुटबॉलर्स डीलिंग विद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्राई टू गिव हिम द सपोर्ट दैट यू कैन इन योर ओन वेज। क्योंकि मेंटालिटी वाइज ना आपको पता नहीं है भाई, उसके हाथ में भी बॉल होगी ना, पैरों में भी बॉल होगी, तब भी उसके कांप रहे होंगे, आपको पिच बाहर से दिखाई नहीं देगा। वो गोल पोस्ट पे भी खड़ा होगा ना, तो भी उसके दिमाग में डाउट चल रहे होंगे कि यार अगर ऐसे बॉल आ गई तो क्या हुआ। मेरे साथ हुआ है। तुम अगर मेरी जाके पुरानी वीडियोस देखोगे जो मैंने गोलकीपिंग मैच के ऊपर ब्लॉग डाला है, सेम थिंग हैपेंड बिफोर द मैच, बिफोर द फर्स्ट वन डे बिफोर द मैच, वन डे बिफोर द मैच, वन डे आई न्यू मैं से कंसीड कर सकता हूं। आई न्यू दैट। मेरे दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, विच आप लोग बोलोगे कि ये तो गलत मेंटालिटी है ये वो। आई न्यू एंड आई वाज ट्राइंग टू ओवरकम इट, कि भाई मैं अपना ध्यान ही नहीं देता हूं, बट वो नहीं जा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू डू द सेकंड थिंग, कि ठीक है अगर मेरे दिमाग में आ रही है मैं गलती कर सकता हूं, आई विल प्रैक्टिस फॉर इट। मैं रात के प्रैक्टिस 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 की भाई बॉल ग्रिप कर रहा हूं, जज कर रहा हूं, ग्रिप कर रहा हूं, जज कर रहा हूं। Even before the match also, I was gripping the ball, I was handling the ball very well. But when the match started, first corner, tutty corner. And the only thing happened that I feared the most. And I think वहां पे मेरी mentality टोल खा गई. I got scared. पता है क्या था? तुम्हें बताऊं, वहां से कॉर्नर आ रहा है, लो इतनी मेरी चेस्ट की हाइट तक का कॉर्नर, वेरी स्लो बॉल, वेरी स्लो, कि किसी 5 साल के बच्चे ने हिट करी है, बस हाइट इतनी है,
वेरी स्लो बॉल कमिंग इनसाइड द गोल, नो प्लेयर इज अराउंड मी रशिंग या ये वो, कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, लाइक कॉर्नर है तो उस हिसाब से समझ जाना, बट मेरे पास एरिया है, मैं ऐसे जाता हूं और बॉल मेरे हाथों के बीच से निकलती है। किसको गाली दूं? किसी को, मेरे टीममेट्स की गलती नहीं थी भाई, वो मैच हम हारे, इट वॉज माई मिस्टेक। हम वो मैच 4-0 हारे एंड नहीं 3-0 हारे एंड तीनों गोल्स मेरी गलती है। सेकंड गोल अगेन वो ही सेम मिस्टेक, आई वाजंट एबल टू जज द बॉल, प्लेयर मेरे पीछे निकल गया, मैंने फाउल कमिट किया, थैंक गॉड आई डिडंट गॉट अ रेड कार्ड, पेनल्टी एंड गोल। थर्ड गोल कॉन्फिडेंस खत्म ही हो चुका था भाई, पैर के बाजू में से बॉल निकल गई, जो कि वो भी सेव होनी चाहिए थी, बट मैं खड़ा रह गया। मेरे साथ प्रॉब्लम हुई मेंटालिटी वाइज, एंड आई फील लाइक ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कीपर के साथ में, क्योंकि बाकी किसी प्लेयर को अगर अपने ऊपर डाउट हो रहा होगा ना, वो में भी उसके अपने पास से बॉल किसी और को दे सकता है, पर कीपर के पास या गलती भी होगी तो होगी भाई, चलो ठीक है कीपर पे ब्लेम कर देंगे, पर कीपर के पास कोई नहीं होता ब्लेम करने वाला, भले ही शॉट कितना भी डिफिकल्ट हो, शॉट कितना भी इजी हो, अगर कीपर ने गलती करी है तो एक लौता जना जो गाली खाता है टीम में वो कीपर ही होता है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब भी कीपर की होती है यार, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाला बंदा चाहिए, इसलिए मैंने उसके बाद से कीपिंग छोड़ दी भाई, उसके बाद से मैंने कीपिंग छोड़ दी कि आई रादर फोकस ऑन डिफरेंट पोजीशंस, आई विल नॉट बी अ गोलकीपर एनीमोर नाउ। कि अगर मेरे दिमाग में इतने थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं कि मैं वहां पे खड़ा होकर ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, आई शुडंट बी अ कीपर। एंड उससे पहले मैंने प्रैक्टिस मैचेस एंड प्रैक्टिस में भाई अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने 11v11 में बड़े गोल में भी करी थी, वहां पे भी मैंने सेव्स करी थी, सब कर रहा था, बट मैच प्रेशर एक हैंडल करना इज अ डिफरेंट चीज, डिफरेंट ग्रेवी, दैट आई रियलाइज्ड। maybe I was inexperienced, yes, maybe अगर शायद ज्यादा मैचेस खेलूं तो शायद नहीं हूं, बट नथिंग यार, तुम्हें नहीं पता होगा अगेन कि किस बंदे के हाथ कहां पर है, किस बंदे के पैर कहां पर है, क्या सीन है क्या नहीं। सो डोंट ओवर प्रेशराइज अ प्लेयर और अ पर्सन कहीं पे भी। यही थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो आई होप आप लोग लाइक करोगे वीडियो को, शेयर करना यार वीडियो को, एंड डेफिनेटली चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।